Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Now practice at new phylum mollusca, animal phyla, the apple snail. The apple snail या an apple snail, phyla globosa. और इसका फाइलम यहाँ पर है मोलस्का। सॉफ्ट बॉडी होती है, इसका मीन्स मोलस्क मीन्स सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स। और जिसके अंतर्गत यहाँ पर स्नेल आता है, स्लग आते हैं, म्यूसल्स, क्लेम्स, ऑयस्टर्स, टर्क सेल, स्क्विड, ऑक्टोपस और सक्सेसफुल डाइवर्ज अबाउट यहाँ पर 120 और लैक्स 1,20,000 यहाँ पर स्पीसीज है इसकी। तो 1,12,000 और लार्जेस्ट ऑफ द मोलस्क क्लास गैस्ट्रोपोडा सबसे बड़ा क्लास है। और अपन स्नेल इज द फ्रेश वाटर स्नेल रिप्रेजेंट बाय द इंडिया 8 स्पीसीज। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ नॉर्थन इंडिया पाइला ग्लोबोसा फ्रॉम द सब्जेक्ट मीटर चैप्टर इन दिस चैप्टर पाइला ग्लोबोसा वैज्ञानिक नाम। जैसा कि फाइलम मोलस्का चल रहा है और क्लास गैस्ट्रोपोडा। और यहाँ पर ऑर्डर पूछ सकता है, मैं मीजो गैस्ट्रोपोडा ऑर्डर है। यहाँ पर क्लास और ऑर्डर महत्वपूर्ण है। पहला यहाँ पर ऑर्डर महत्वपूर्ण है और क्लास महत्वपूर्ण है। क्लास गैस्ट्रोपोडा, ऑर्डर है यहाँ पर मीजो गैस्ट्रोपोडा। पहला एक फ्रेश वाटर यहाँ पर एप्पल स्नेल है जो कि पांड में पाया जाता है। लेक, टैंक्स, मासेस, पैडी फाइल्ड समटाइम द इवन स्ट्रीम रिवर्स नॉर्थन इंडियन एक्सपेट पंजाब। इट हैज बीन reported from the brackish water and salinity. It is the occurs abundant the water which is however succulent plant like Vallisneria and Pesita. Forming the blood is snail. Phyla is the Boribius. Boribius eater and feed upon the escaping. Cut with the help of the chitinous jaw and the redwood teeth. पहला अडेप्टेड एम्फीबिया लाउड फायदा यहाँ पर एम्फीबिया है क्योंकि यहाँ पर जल और थल दोनों में जगह पर रहता है। इट इज़ प्रोवाइड विद द पल्मोनरी शेक, यहाँ पर पल्मोनरी शेक द्वारा रेस्पिरेशन करता है। एरियल रेस्पिरेशन होता है स्थल पर, तो यहाँ पर स्थल पर एरियल रेस्पिरेशन करता है और जल में करता है गिल या टीनिडियम द्वारा, जो कि मोनोपेक्टिनेट गिल पाए जाते हैं इसमें। गिल या टीनिडियम के द्वारा करता है एक्यूटिक में, जल में करता है और थल में करता है पल्मोनरी शेक द्वारा थल में, यानी एरियल रेस्पिरेशन यहाँ पर लैंड पर करता है और गिल के करता है जल में एक्यूटिक गिल या टीनिडियम। इट क्रीपिंग विद द वेंट्रल मस्कुलर फूट, क्रीपिंग करता है यहाँ पर वेंट्रल मस्कुलर फूट के द्वारा। ट्रांडिशनल स्नेल स्पीसीज बीच एवरेज अबाउट इतना मीटर है, 5 सेंटीमीटर। फुल स्पीटीज की है और टेस्ट facilitate the movement over the hard surface. Snail secrete slime which is when dried leaves is slippery trail behind while the moving and feeding. It does not leave the cell hoods but carry out the on the back. यहाँ पर सेल पूरे जो है नहीं छोड़ता है और इसको जो है अपने पीछे से चलता है, अपने साथ पूरे रखता है अपना खोल। और सेंसिंग एनी डेंजर इट इज इमीडिएटली रिट्रीट इनटू द सेल एंड सल्ट परचेस विद द अपर कोलम। यहाँ पर जब कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर बंद कर लेता अपना अपर कोलम। Over a long period drought out by the remaining torpid with the cell aperture tightly closed। क्या होता है कि जो स्नेल है वो यहाँ पर जब इसका यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होती है, सूखा होता है, तो यहाँ पर अपने आप को सेल में बंद रखता है, अपर कोलम के द्वारा टाइटली बंद रहता है, जिससे यहाँ पर कोई भी पर से मॉइस्चर ना उठ सके इसका और कोई भी अटैक नहीं कर सके पर बच्ची। इट इज देन सेट टू समर स्लीपिंग, इसलिए यहाँ पर समर स्लीपिंग कहा जाता है। जब सूखे के समय यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रखे तो अपर कोलम के द्वारा सेल के द्वारा टाइटली अपर कोलम के द्वारा बंद रहता है, तो उसे कहते हैं एक्टिवेशन या फिर समर स्लीप। ड्यूरिंग रेंस लीव्स जो है यहाँ पर रेंस में बाहर आ जाता है
तालाब से। और यहाँ पर मैक द इनक्रोजन ऑन द लैंड ब्रीथिंग डायरेक्टरी द पल्मोनरी, जिसे एरियल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल यहाँ पर इसका टेक्चर है। मॉर्फोलॉजी, पहला इजा सेल यहाँ पर पाई जाती है जो खोल होता है, सेल कहते हैं, जो कि डिवॉइड ऑफ द इंटरनल स्केलेटन, जो कि इसमें इंटरनल स्केलेटन नहीं पाया जाता है, यानी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है इसमें। इंसर्टेड इज द एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ द सेल। इसके एक्सोस्केलेटन को सेल कहते हैं, जो कि काइटिन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सेल फॉर्म द शॉर्ट हाउस लीव्स, शेर यहाँ जो सेल है उसे यहाँ पर उसका घर की तरह रहता है। इट ग्लूबोस इन शेप, यहाँ पर ग्लूबोस शेप जो होता है इसका शेप ग्लूबोस, इसलिए इसे पहला ग्लूबोसा कहा जाता है। इन द लेमन शेप, लेमन शेप इसलिए पाइल एप्पल इसे लेमन स्नेल भी कहते हैं। या फिर येलो ब्राउन, लेमन येलो ब्राउनिश आधा इवन ब्लैकिश इन कलर। ग्रास टेक्चर, सेल इज इलोंगेटेड, सेल है जो इलोंगेटेड। टेक्चर कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर वॉल कॉलिंग अराउंड, इसमें यहाँ पर ग्रास टेक्चर होते हैं इसमें। तो जो ग्रास टेक्चर होते हैं कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर वॉल को कहते हैं ग्रास टेक्चर। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है जो ये वर्ल्ड के बारे में बना TGT 2021 में, कि जो यहाँ पर वर्ल्ड के बना अपेक्स सेल सचर्स, ये सचर्स बोले जाते हैं। यहाँ पर ये अपर कॉलम है पूरा, ये पूरा अपर कॉलम है और इसे अपर कॉलम कहते हैं। इसे टाइटली क्लोज रहता है। ये जो टेक्सचर है इसे एम्बिगुअस कहते हैं। ये लाइंस ग्रोथ है, ये लाइंस ऑफ ग्रोथ है या वेरिसेस इसे कहते हैं। ये इस तरह से ये ग्रोथ लाइंस हैं या फिर वेरिसेस। यहाँ पर भल है, ये भरल है मोटे वाले ये, और जो महीन लाइन है ये महीन ये महीन थिन और लेयर्स है, इसे कहते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ या फिर वेरिसेस। और ये जो है ये बॉडी भल्स है। ये पैक्टिन प्लूटिमेट वॉल्स है, अपेक्स है ये पेरिटोम है, ये सचर्स। यहाँ पर इसे तोड़ेंगे तो इस तरह से इसका टेक्सचर दिखाई देगा। सेंटर एक्सिस जो भाग है, जो सेंटर में एक्सिस में भाग है ये वाला, उसे कालुमेला कहते हैं। ये जो भाग है ये वाला और ये वाला, ये पूरा टेक्सचर है यहाँ पर, इसे कालुमेला कहते हैं, सेंटर एक्सिस। Various fall in the different planes so that cell look like a conical spire. This type of the cell is the called concy spiral. तो पूछ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सेंटर पार्ट होता है पहला का, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रली पार्ट लोकेटेड इन सेंट्रली पार्ट ऑफ द बॉडी, उसे कालुमेला कहते हैं। और क्वेश्चन यही बन सकता है रेस्पिरेशन पहला में कितने तरीका पाया जाता है? दो तरह का, एक एरियल है एक अपर एक्यूटिक हो टीनिडियम या गिल द्वारा, और एरियल रेस्पिरेशन जिसे पल्मोनरी सिरेक द्वारा होता है। दिस टाइप जो इसे कोनिकल जो डिफरेंट टाइप वेरियस भल पाए जाते हैं इसमें, लोकलाई द कोनिकल स्पायर। दिस टाइप जो सेल हैं, इस तरह की जो सेल हैं उसे कहते हैं कौनसी स्पायरल इन द कंटेंट टू द पेलेनो स्पायरल। इसे कौनसी स्पायरल कहते हैं कि कोन की तरह बीच में स्पायरल होता है बीच से, इसे कोन की स्पायरल कहते हैं। जैसे कि पायला की बॉडी। इसके विपरीत यहाँ पर गोचेता हो तो प्लानो स्पायरल, जो कि सेल जो है फाउंड इन द प्रोटोजोन में प्लान बनाती है, उसे प्लानो स्फेरिल कहते हैं। स्पायरल यहाँ पर बीच में होती है इसलिए कोन की स्पायरल कहते हैं। और इल्फिडियम एंड द मोलस्क नोटिलस, ये प्रोटोजोन है इसमें पाया जाता है। इल्फिडियम एंड प्रोटोजोन, इल्फिडियम एंड मोलस्क में नोटिलस मोलस्क। प्लानो स्पायरल सेल। दियर आर द असली, यहाँ पर जो भरल है उसके यहाँ पर 6.5 वाल्स होते हैं और इसकी लंबाई
और पाइला ग्लोबोसा स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट लो होते हैं, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट सेल या फिर प्रोटोब्रांच। क्वेश्चन ये बन सकता है जो फर्स्ट सेल है और द प्रोटोब्रांच है, वो किस में पाया जाता है, तो पाइला में पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है स्मॉलेस्ट ओल्डेस्ट भल है, उसे क्या प्रेजेंट करता है। स्मॉलेस्ट ओल्डेस्ट भल रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल या फिर पोडो ब्रांच। लेट डाउन बाय द लार्वा, पोडो ब्रांच जो है सेल या पोडो ब्रांच किसके द्वारा बनती है। क्वेश्चन ये बन सकता है जो सेल या पोडो ब्रांच है वो किस में पाई जाती है, पाइला में पाई जाती है, किस में, लार्वा में। पोडो सेल फर्स्ट सेल या फिर पोडो ब्रांच फाउंड इन लार्वा ऑफ पाइला, ये क्वेश्चन बन सकता है। स्टार्टिंग इट द वल सक्सेसिव इंक्रीज इन साइज देन एंड इन लार्जेस्ट वल आर द बॉडी वल, जो यहाँ पर जो इंक्रीज होते हैं ऊपर सक्सेसफुल वल्स उसे यहाँ पर बॉडी वल्स कहते हैं, लार्जेस्ट वल या बॉडी वल्स। इमीडिएटली प्रीसीडिंग बॉडी वल्स, इमीडिएट प्रीसीडिंग बॉडी वल्स इज पेनिटुलमेट वल्स। जो क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो डायरेक्टली मतलब शीघ्र ही प्रीसीडिंग बॉडी वल करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेनल्टीमेट वल, पेनल्टीमेट वल्स। इमीडिएटली प्रीसीडिंग वल्स इज कॉल्ड आल्सो पेनल्टी मल्ट वल्स। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो या फिर ये भी बन सकता है पेनिटी इज कॉल्ड आल्सो। व्हाट इज प्लेटिमल्स, प्लेटिमल्स यहाँ पर है इमीडिएटली प्रीसीडिंग बॉडी वल्स, या फिर इमीडिएट, क्वेश्चन ये भी बन सकता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग बॉडी वल्स इज कॉल्ड पेनिटुलिमेट वल्स। बीच आल्सो लार्ज, जो कि यहाँ पर लार्ज होता है। बॉडी वल्स यहाँ पर जो इमीडिएटली प्रोसीडिंग वल्स लार्ज वल भी होते हैं वो, और इन्हें पेनल्टीमेट वल भी कहा जाता है। दीज आर टू वल्स इनक्लोज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एनिमल। यहाँ पर पेनल्टीमेट या इमीडिएटली टू वल्स होते हैं जो कि ज़्यादा से बाहर को घेरते हैं बर्ड एनिमल को। यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है पेनल्टीमेट हाउ मैनी टाइप, हाउ नंबर ऑफ, क्वेश्चन मिल सकता है नंबर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग वल्स या फिर पेनल्टीमेटरी वल्स इज टू। तो यहाँ पर टू टाइप के होते हैं पेनल्टीमेटरी वल्स या फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग वल्स। एक ग्रेटर यहाँ पर लार्ज होता है, टू टाइप के होते हैं जो कि इनक्लोज द पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी। ये टू टाइप के तो होते हैं। होल सीरीज वल्स एक्सेसिव ऑफ, होज सीरीज वल्स एक्सेसिव ऑफ, एक्सेसिव ऑफ होती है यहाँ पर। ये जो वल्स हैं ये टार्जन का स्ट्रक्चर है। ये टार्जन 180 अंश पर पूरा रोटेट होता है। ये यहाँ पर ये वाला जो है पार्ट जो यहाँ पर इधर चला जाता है तो 180 पर मूवमेंट हो जाता है। ये फुट है, ये भी फुट है, ये गिल्स है, ये गिल्स इधर चला जाता है। इधर से जो गिल है इधर वाला वो इधर चला आया यहाँ पर, ये इधर चला आया तो 180 पर रोटेट हो गया पूरा। तो यहाँ पर बिफोर टार्जन है, यहाँ पर आफ्टर टार्जन के बाद क्या होता है जो बेसरल मास है वो यहाँ पर पूरा चेंज हो जाता है। बेसरल मास पूरा चेंज हो जाता है। बेसरल मास जो है इधर आ जाता है, कुछ भी नहीं चेंज जाता है। बेसरल मास बहुत चेंज हो जाता है और गिल्स जो है चेंज हो जाती हैं। बस दो चीज़ें बदलती हैं, बाकी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। बेसरल मास यहाँ पर इधर से इधर आ जाता है, इधर से इधर बेसरल मास, और यहाँ पर जो गिल्स हैं वो चेंज होती है। गिल्स इधर आ जाते हैं और बेसरल मास है वो उधर चला जाता है। एक तरह से ये गिल्स इधर आते हैं और जो बेसरल मास है उधर, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाते हैं गिल्स और बेसरल मास। यही अंतर है इसमें और टार्जन में। क्वेश्चन मिल सकता है टार्जन में क्या क्या चित्र होते हैं, तो यहाँ पर कि कौन कौन से चित्र की इमेज और स्थान चेंज होते हैं, तो बेसरल मास और गिल्स। यहाँ पर एक तो ये बेसरल मास और दूसरा गिल्स, बाकी सारे टेक्चर वहीं पर रहते हैं। बॉडी वाले नाउन स्पायर, जो बॉडी वाला है उसे कहते हैं स्पायर।
बॉडी वाला है उसे स्पायर कहते हैं। और क्वेश्चन हो सकता है बॉडी वाला पाइला इज कॉल्ड आल्सो स्पायर। इंटरनली ऑल द valves कम्युनिकेट फ्रीली विद द वन अनदर सेपरेटिंग ट्रांसलेशन बिटवीन देम सच अ सेल कॉल्ड यूनिलोकुलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है बॉडी सेल ऑफ द पाइला इज कॉल्ड, जो टाइप ऑफ बॉडी सेल इन पाइला, तो यहाँ पर होगा यूनिलोकुलर टाइप सेल ऑफ पाइला बॉडी। क्वेश्चन हो सकता है टाइप ऑफ सेल पाइला बॉडी, तो यहाँ पर हो सकता है यूनिलोकुलर बॉडी। एक्सटर्नली सक्सेसिबल डिमार्केटेड बाय लाइन्स, जो यहाँ पर बाहरली जो एक्सटर्नली सक्सेसिव वाल्स होते हैं उनसे लाइन्स कहते हैं। लाइन्स जो कि काले लाइन्स को कहते हैं सचर्स। एक्सटर्नली जो वाल्स होते हैं उसे यहाँ पर लाइन्स कहते हैं, जो कि लाइन्स जो हैं वो कही जाती हैं सचर्स। बॉडी वाल ओपन एक्चुअली बाय द बाइंड ओपनिंग परचेस माउथ, बॉडी वाल है वो माउथ के द्वारा बाहर के खोलते हैं। विच इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ सेल, तो यहाँ पर वेंट्रल सरफेस की कहाँ कौन सा पाया जाता है। बॉडी वाल ओपन एक्चुअली बाय द बाइंड ओपनिंग ट्यूबुलर ऑफ द माउथ विच इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द सेल। स्मूथ एंड कंटिन्यूस मार्जिन ऑफ द परचेस इज कॉल्ड द पेरिस्टोम। स्मूथ एंड कंटिन्यूस मार्जिन होती है परचेस की, जिसे कहते हैं पेरिस्टोम। स्मूथ और यहाँ पर कंटिन्यूस मार्जिन होती है परचेस की, और जिसे पेरिस्टोम कहते हैं। आउटर मार्जिन इज कॉल्ड, जो आउटर मार्जिन है उसे कहते हैं आउटर लिप। जो स्मूथ मार्जिन है उसे कहते हैं, स्मूथ मार्जिन को क्या कहते हैं, स्मूथ मार्जिन को कहते हैं पेरिस्टोम। और आउटर मार्जिन को क्या कहते हैं, आउटर मार्जिन। आउटर मार्जिन को क्या कहते हैं, आउटर मार्जिन को कहते हैं आउटर लिप। इनर मार्जिन को क्या कहते हैं, इनर मार्जिन को स्मूथ एंड कंटिन्यूस मार्जिन होती है जो, उसे यहाँ पर स्मूथ एंड कंटिन्यूस मार्जिन है उसे कहते हैं पेरिस्टोम। आउटर मार्जिन को क्या कहते हैं, आउटर मार्जिन को कहते हैं आउटर मार्जिन। आउटर मार्जिन को कहते हैं यहाँ पर आउटर लिप। आउटर मार्जिन को कहते हैं आउटर मार्जिन को आउटर लिप कहते हैं, आउटर लिप। और इनर मार्जिन को यहाँ पर कालूमेला, इनर मार्जिन है जो, उसे कालूमेला या फिर इनर कालूमिनल लिप कहते हैं इनर मार्जिन को। कालूमेला इज होलो और ट्विस्टेड रोड लाइक टेक्सचर। कालूमेला यहाँ पर होलो है यानी खोखला, रोड लाइक टेक्सचर है। विच इज ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू द नैरो परचेस एम्बिगुअस। क्वेश्चन बन सकता है कि जो कालूमेला है वो सेंट्री लोकेटेड होता है, और वो यहाँ पर किस तरीका होता है, तो अम्बिलिकस की तरह, अम्बिलिकस टाइप होता है। कालूमेला लिप एट द एंड ऑफ अपोजिट द अपेक्स ऑफ द सेल विद द एम्बिगुअस इज नोन एज अम्बिलिकेटेड या फिर परफोरेटेड। जो सेल यहाँ पर है, सेल विद एम्बिगुअस या फिर अम्बिलिकेटेड या परफोरेटेड होती है, जिसे पाइला असिन पाइला वेयर द विदाउट एम्बिगुअस कॉल्ड द अनअम्बिलिकेटेड। तो सेल यहाँ पर यूनिलोकुलर होती है पाइला में, और कैसी होती है बच्चा, बॉडी जो सेल है कोशिका वो यहाँ पर यूनिलोकुलर होती है पाइला में, यूनिलोकुलर। और जो सेल होती है यहाँ पर ये खोल को सेल कहते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो यहाँ पर सेल टाइप एक सेल ये होती है, ये कोशिका होती है, एक सेल ये होती है, इसे खोल कहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो दो टाइप की सेल होती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट की, एक यहाँ पर प्रोटीन प्लाज्मा, इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो सेल होती है। तो पाइलम में किस तरीके की सेल पाई जाती है, यानी खोल किस तरीके का पाया जाता है, अम्बिलिकेटेड या फिर परफोरेटेड।
umbilicated या perforated type is as in phyla where the without umbilicus is called unumbilicated या फिर imperforated। अम्बिलिकेटेड को परफोरेटेड या फिर अम्बिकुलेटेड कहते हैं। अस इन पाइला वेयर द विदाउट अम्बिगुअस उसे कहते हैं अनअम्बिगुलस अनअम्बिलिकेटेड। अस इन टाइटन और सरफेस ऑफ सेल इज मार्केड बाय द नंबर ऑफ सोइट राइज लाइन्स ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर जो सेल है जिसमें यहाँ पर कई लाइन्स ऑफ ग्रोथ होती हैं पैरेलल परचेस और जो कि फॉर्म होती है मार्कर रीज जो किनारे पर होती हैं। लाइन्स ऑफ ग्रोथ तो पाई जाती हैं ट्विस्टेड जो कि यहाँ पर मार्केट रीज किनारे पर पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर ये अपर कॉलम है, ये यहाँ पर अपर कॉलम है, यहाँ पर इससे इस तरह से ये लाइन्स ऑफ ग्रोथ हैं, इस तरह से बढ़ती जाएंगी ये लाइन्स ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर लाइन्स ऑफ ग्रोव हैं ये, इसके बाद फिर इस तरह से गई। ये अपर कॉलम है, इसकी में लाइन्स ऑफ ग्रोथ पाया जाता है। ये टाइटली क्लोज रखता है, ढक्कन की तरह है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बना था कि जो लाइन्स है क्वेश्चन यहाँ पर ये बना था जो सरफेस सेल है जिससे यहाँ पर कई ग्रोथ लाइन पाई जाती हैं, लाइन्स ऑफ ग्रोथ की पाई जाती हैं जो कि सेल पाइला के, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं लाइन्स ऑफ ग्रोथ। लाइन्स ऑफ ग्रोथ या फिर बैरिसस कहते हैं। दीज इंडिकेटेड पीरियड ऑफ टेम्परेरी और सेल सक्रेशन। यहाँ पर जो लाइन्स ऑफ ग्रोथ हैं जो कि सक्रिय करती है सेल व्हेन द सेल ऑफ पाइला हेल्ड विद द अपेक्स, जिससे यहाँ पर सेल जो है पाइला की ऊंचे तक पहुँच सके अपेक्स तक। अपवर्ड एंड अपर्चर फेसिंग ओवर इट डिस्प्लेइंग द एंटी clockwise coiling from the apex to the aperture so that the latter comes alive to the right-handed side. Such a sail is called the dector या फिर एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंडेड। जो पाइला में टार्जन होता है वो क्लॉकवाइज होता है जो कि यहाँ पर राइट हैंडेड भी कहा जाता है उसे, सीधे सरल समझें। और जो सेल हो इस तरीके की जो सेल है उसे डेक्टर कहते हैं। पाइला एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेल है पाइला की जो टार्जन होता है वो किस तरीके से होता है, वो यहाँ पर टाइप होता है डेक्टरल और यहाँ पर तरह का होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है राइट हैंडेड। जो कॉइलिंग होती है राइट हैंडेड होती है और जो कि जिसे सेल जो है वो यहाँ पर डेक्टरल टाइप होती है। बट नॉर्मली इन द दीज गैस्ट्रोपोड एंड नॉर्मली इन द फ्यू स्पीसीज द सेल डिस्प्ले एंटी क्लॉकवाइज एंड द कॉल द सिनिस्ट्रियल एंटी क्लॉकवाइज या द लेफ्ट हैंडेड। यहाँ पर जिसका टार्जन एंटी क्लॉकवाइज होता हो तो उसे सिनिस्ट्रियल या फिर एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं या फिर लेफ्ट हैंड कहता है। जो टार्जन होता है अपोजिट टाइप का उसे यहाँ पर सिनिस्ट्रियल या फिर जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे लेफ्ट हैंडेड कहते हैं, जो क्लॉकवाइज होता है उसे राइट हैंडेड कहते हैं। जो टार्जन है 180 एंगल पर जो मूवमेंट होते हैं क्लॉकवाइज उसे टार्जन कहते हैं। जिससे क्या होता है टार्जन में पूरा यहाँ पर 180 पर मूवमेंट हो जाता है। मास मेंटल मास जो विसरल मास है वो पूरा मूव होता है, जिसमें क्या होता है क्लॉकवाइज 180 पर मूवमेंट हो जाता है बॉडी पूरी, इसमें क्लॉकवाइज होता है रोटेशन या फिर ट्विस्टिंग। और इसमें क्या होता है मास और विसरल मास सेल मेंटल कैविटी और यहाँ पर है मेंटल क्या है विसरल मास सेल मेंटल कैविटी और रिस्पेक्ट टू द हेड ऑफ फुट। सारी चीज़ें टार्जन में मूवमेंट करती हैं।
इट इज़ अ डेवलपमेंटल इवेंट अकर्स इन द लार्वा। यहाँ पर ये सारे चीज़ें टार्जन वगैरह सब लार्वा में होते हैं और नॉट इन अडल्ट में नहीं होते, केवल लार्वा में होते हैं ये सब कुछ टार्जन वगैरह। क्वेश्चन हो सकता है वाट इज टार्जन, टार्जन इन पहला ऐसा हो सकता है तो बॉडी मूवमेंट ऑफ 180 एंगल, मूवमेंट ऑफ बॉडी एट एंगल 180, तो इसे कहते हैं टार्जन। इट इज़ अ डेवलपमेंट इवेंट अकर्स इन द लार्वा, मगर यहाँ पर ये लार्वा में टार्जन होता है, अडल्ट में नहीं होता है। और इवेंट अकर्स हेड एंड फुट रिमेन अन हेड और फुट है जो यहाँ पर अनट्रेट होता है, बाकी रोटेशन और सेट फॉर चेंज इन ओरिएंटेशन। यहाँ पर सारी चीज़ें होती है, रोटेशन होता है मगर ओरिएंटेशन नहीं होती है। सच इज स्ट्रक्चर सच एस नर्व्स एंड गट बिटवीन द हेड फुट एंड द बेसल मास इज ट्विस्टेड। तो इतनी चीज़ें ट्विस्टेड हो जाती हैं, ट्विस्टेड फुट, बेसल मास और ट्विस्टेड, बेसल मास ट्विस्टेड हो जाता है। सारी चीज़ें कितने टेक्चर हैं। टार्जन इज द डिफिनिंग करेक्टर ऑफ द गैस्ट्रोपोड एंड द डेवलपमेंट गैस्ट्रोपोड एंड डेवलपमेंट काइटिन ऑफ द इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल गैस्ट्रोपोड। जो क्लास गैस्ट्रोपोड में आते हैं उनमें यहाँ पर पाया जाता है टार्जन। और यहाँ पर जैसे 180 एंगल पर बॉडी की मूवमेंट हो जाए बिना ओरिएंटेशन, मतलब बिना लौटे। पेरियर आर द टार्जन इज द मेंटल कैविटी एंड हिट आर्गन पोस्टीरियर। जो पेरियर टार्जन होता है वहाँ पर मेंटल कैविटी जो है आर्गन पोस्टीरियर की तरफ होता है। जो मेंटल कैविटी और उसके आर्गन हैं वो जो पेरियर टार्जन होता है उसमें यहाँ पर जो मेंटल कैविटी है और आर्गन है वो यहाँ पर पीछे की ओर रहते हैं। आफ्टर द टार्जन मेंटल कैविटी आर्गन एक्सटीरियर इमीडिएटली बिहाइंड द अबव हेड। इसके बाद यहाँ पर फेड अपने आप जहाँ पर रहता है वहीं पाया जाता है। इंटरनली द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लूप इनटू द यू। जो डाइजेस्टिव ट्यूब है पहला की वो यू शेप्ड होती है, सराउंडेड ऑन द डेट रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रैक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम द लेक्चर फ्लेक्चर। The stomach is now posterior and dorsal, whereas the mouth and anus anterior and ventral। क्या होता है कि जो स्टोमच होता है वो पोस्टीरियर और डॉर्सल होता है, पोस्टीरियर और डॉर्सल होता है, जबकि माउथ एंड एनस है वो यहाँ पर एंटीरियर वेंट्रल होता है। यानी उल्टा इसमें होता है सब किताब। स्टोमच यहाँ पर पोस्टीरियर की जगह एंटीरियर पर, जो एनस है वो यहाँ पर पोस्टीरियर पाया जाता है, तो सही। माउथ यहाँ पर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, एंटीरियर माउथ एंड एनस, तो ये रॉन्ग है, ये मतलब सही नहीं है। फिलहाल इसमें पाया जाता है तो एंटीरियर और जो एंटीरियर क्या क्या होता है मेंटल केवल। द नर्वस सिस्टम हैज ये यहाँ पर बेसल मास है, ये पूरा मूवमेंट हो जाता है। ये यहाँ पर टेंटाकल्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पर ये क्या है ये नहीं पूछा। ये राइट, यहाँ पर सीटोपोडियम है, ये लेफ्ट सीटोपोडियम है। ये आइज हैं, यहाँ पर बनकर आइज है, बन पेयर आइज हैं। ये स्टाल्क्ड आई होती है क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा निकली होती है स्टाक की तरह। क्वेश्चन में सकता है स्टाक पहला आइज इज स्टाक्ड। तो ये फुट है, ये इसके अंदर ये गिल्स है, ये फर्स्ट एंटीनी है, और यहाँ पर ये एंटीनी है, ये अपर कॉलम है जिससे यहाँ पर ये खोले रखा है जिससे वाटर इनटेक करता है। ये राइट सीटोपोडियम है, और ये लेफ्ट सोडियोपोडियम है।
अमीबा की तरह। क्वेश्चन पूछता है कि पाइलम में जो टेंटाकल थे वो कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। ये भी पूछ सकता है कि पाइलम में यहाँ पर फुट कितने हैं, तो फुट का ही है। और टेंट यहाँ पर एंटीना कितने हैं, तो एंटीना भी 2 हैं। और एंटीना और टेंटाकल कितने हैं, टेंटाकल 2 हैं, जो कि बड़े बड़े 2 टेंटाकल है, 2 ही एंटीना है। 2 टेंटाकल है, 2 ही एंटीना है। ये जो है एरिया है इसे मेंटल कहते हैं। ये पूरा डॉर्सल सरफेस होती है ना मिलके। और बिटवीन ट्विस्टेड फिगर 8 द हेड एंड फोर्ड रिटेन ओरिजिनल अनटोटेड बायलेटर सिमेट्री। केमिकल एनालाइजर गिल अकर कम्स इन्फॉर्म्ड। जब केमिकल एनालाइजर किया तो यहाँ पर गिल की तरह से होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, केमिकली होते हैं। और मोलस्क की सेल की कंपोजिट ऑफ द, क्वेश्चन बन सकता है कि जो मोलस्का की सेल है, सेल ऑफ मोलस्का कंपोजिट ऑफ कॉन्कोलियन। कॉन्कोलॉजी इनका सेलों का स्टडी ऑफ सेल्स होती है कॉन्कोलॉजी। और जो मोलस्कन की जो बने होते हैं खोल, वो यहाँ पर कॉन्किलिन के बने होते हैं, एल्ब्यूमिन के बने होते हैं। सबटेंड विच सर्वस मैट्रिक्स, जो कि सारी चीज़ें मैट्रिक्स बनाते हैं। और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो कि मैट्रिक्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट जिससे सेल बनी होती है। विच अकल क्रिस्टल ऑफ द कैल्साइड एग्रीगेट, जो कैल्शियम की क्रिस्टल हैं वो एग्रीगेट होते हैं। डिपेंडिंग अबाउट द डिस्पोजिंग एंड क्रिस्टल इन द मैट्रिक्स एक्सिबिट द डिस्टिंट लेयर ऑफ सेकेंड पेरिट्रोकम। इट इज द थिन डिस्कम्फोर्ड। पेरिट्रोकम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पहली जो पेरिट्रोकम है, इट इज द थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कोकोलिन। यहाँ पर जो कोकोलिन की आउटर मोस्ट लेयर है वो यहाँ पर कौन सी है, पेरिट्रोकम। क्वेश्चन बन सकता है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कॉन्कोलियन की, उसे क्या कहते हैं, पेरिस्ट्रोकम। जो मिडल लेयर होती है उसे कहते हैं ओस्ट्रेकम। जो मिडल लेयर है वो ओस्ट्रेकम। और जो पेरिस्ट्रोकम है पहली है पेरिस्ट्रोकम, और दूसरी यहाँ पर ओस्ट्रेकम। इट इज द मिडल लेयर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट एंड अस्पिलेट रनिंग डायरेक्शन ऑफ cells containing the plate and further made of the fibrils. Ostracoum and necrosis are ostrator या necrosim are the mother is pulp. It is the innermost layer. प्लेट कंसिस्ट ऑफ, जो आउटर इनरमोस्ट लेयर होती है जो कि बनी होती है प्लेट की, जैसे ग्लिसरीन फाइबर कहते हैं। जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो बनी होती है यहाँ पर किसकी, प्लेट्स की। प्लेट यानी जो फाइबर की बनी होती है इसे। ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट दैट पैरेलल, कैल्शियम कार्बोनेट दैट पैरेलल, कैल्शियम कार्बोनेट है जो पैरेलल होता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि मार्जिन ऑफ द अपर्चर और सेल इज सेक्रेटेड बाय द अंडरलाइंग मेंटल। क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेल ऑफ पाइला है और वो सेक्रेटेड बाय मेंटल। अब वहाँ पर अपर कोलम है, अपर कोलम व्हेन द इज इनसाइड सेल गेट अपर्चर्स। अपर कोलम क्या होता है, एक टाइट जो होल होता है जो कि डॉर्सल साइड पर पाया जाता है, जो कि बंद कर लेता है अपना। जब कोई यहाँ पर परबिच्ची से दिखाई पड़े या खतरा महसूस करे, ये अपना बंद कर लेता है अपर कोलम के द्वारा। और यहाँ पर कैल्शियम प्लेट जो है वो बनती है यहाँ पर सर्कुलर सेक्रेशन से, सर्कुलर सेक्रेशन, और जो कि ग्लैंडर सेल एनिमल इज द फूड एंड अदर सब्सटेंस इज कवरिंग।
यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द पाइला इज द कोइल एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ एंड टर्मिनेट एनस। जो पाइला की एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरे माउथ से एनस तक जा रही है, इतनी लंबी है यहाँ पर। इट इज द इंटीरियर पार्ट इज स्पेशली मॉडिफाइड इंटायर कैनाल्स। तो इंटायर कैनाल्स जो हैं यहाँ पर, इंटायर कैनाल्स में भी इंटायर कैनाल्स और 3 regions might include the stomach and the internal closing of rectum। जो यहाँ पर पहला की इंटेस्टाइन है वो यहाँ पर माउथ से एनस तक जाती है, और जिसमें क्या क्या पड़ता है, भाग पड़ता है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, तीनों चीज़ें पड़ती हैं। फोरगट में क्या क्या आता है, बक्कल कैविटी आती है, इसोफेगस आता है। माउथ गट में क्या होता है, माउथ गट में यहाँ पर स्टोमच और लेटे रहना है। माउथ जो मिड वाला है, जिसमें क्या पाया जाता है, स्टोमच और इंटेस्टाइन। जो बक्कल कैविटी है वो यहाँ पर फोरगेट वाले में है। चेम्बर इन द विच द chamber is the chamber is into the chamber is into the which mouth is lead to buccal cavity. It is the lined by cuticle surrounded by the large thick walled slightly pear-shaped structure called the buccal mass. It is wall provide the several of the muscles movement and movement of radula. Its was is provided with several set of the muscles or movement and larva movement। क्या होता है कि जो यहाँ पर मसल्स जो होती हैं, बक्कल मसल्स, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं और सेट ऑफ जो बक्कल जो मसल्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं सेवरल सेट ऑफ मसल्स फॉर द मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ रेडुला। ये सिलावरी ग्लैंड है यहाँ पर, ये सिलावरी ग्लैंड, ये बक्कल गैंग्लिया एंटीरियर डॉर्सो मसल्स यहाँ पर है, ये मीडियन और डॉर्सल प्लेट है, ये पेरियर डॉर्सल मसल्स है, और यहाँ पर ये बक्कल मास, इसोफेजियल पोज, सारी एलिमेंट्री कैनाल है और इसकी पाइला की। तो पाइला की एलिमेंट्री में क्या क्या पूछ सकता है, इसका माउथ से एनस तक होती है। बक्कल मस्कल यहाँ पर जो है, जो क्वेश्चन फैक्ट है वो पढ़ेंगे हम। फिलहाल वीडियो पॉज करके देख लें, पढ़ना हो फिलहाल। पहला तो यहाँ पर मिला नहीं, बक्कल मस्कुलेचर मिल गया, और यहाँ पर बक्कल मस्कुलेचर ऑफ सेवरल एसेट मसल्स द पैरा प्रोटेक्टर और द वेल डेवलप्ड इंक्लूड द मीडियन डोर्सल एंटीरियर डोर्सल, और यहाँ पर पोस्टीरियर डोर्सल प्लेट जो हैं पाई जाती हैं। ऑन द एंटीरियर मसल्स एक्सटीरियर मसल्स जो हैं वो क्या कहते हैं यहाँ पर, सेट ए पेयर ऑफ द लॉन्ग स्ट्रॉन्ग डॉर्सो वेंट्रल फॉरवर्ड विद द मसल्स on the ventral surface, which these are mainly concerned with the correction of lateral cartilage। तो यहाँ पर जो बक्कल मस्कुलेचर हैं वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं, एक डॉर्सोलेटरल होती हैं, मीडियन डॉर्सल होती हैं, पेक्टोरेक्टर होती हैं, एंटीरियर डॉर्सल होती हैं, पोस्टीरियर डॉर्सल होती हैं, और एंटीरियर मसल्स होती हैं, लेटरल वेंट्रल होता है। तो यहाँ पर जो
Two pair of the posterior dorsal plated dorsal surface and three anterior muscles. Pair of the long strong dorso lateral ventral forward muscles on the ventral surface. These muscles are the mainly concerned with the protrusions of the lateral cartilage and also assist in the protrusion and depression in the buccal mass. वेस्टिबुल और यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर हैं माउथ पार्ट में पाए जाते हैं। वेस्टिबुल जा क्या है? वेस्टिबुल जा है जो buccal cavity is the buccal cavity is originated into the anterior tubular part called the vestibule। जो बक्कल कैविटी है वो यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? बक्कल कैविटी इज सिकोनिया इन द एंटीरियर ट्यूबुलर पार्ट। जो बक्कल कैविटी है एंटीरियर ट्यूबुलर पार्ट होता है उसे वेस्टिबुल कहते हैं और वेस्टिबुल पैरामीशियम में भी पाई जाती है। तो उसे वेस्टिबुल कहते हैं। और एक पोस्टीरियर जो यहाँ पर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर होता है बक्कल कैविटी का। द पोस्टीरियर लिमिट शॉर्ट वेस्टिबुल मार्केट बाय द पेयर ऑफ द थिकनेड जा लास्ट प्लेस dorsolaterally one each side connected the together by the thinner muscular membrane। The anterior cutting edge of the each jaw is truncated and serrated, bearing number of small two or three large tooth-like process। जो यहाँ पर टूथ लाइक प्रोसेस क्या है क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज टूथ लाइक प्रोसेस? नंबर ऑफ यहाँ पर व्हाट इज टूथ लाइक प्रोसेस इन पाइला या ऐसे भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ स्मॉल थ्रू टीथ लाइक क्या क्या होते हैं? 2 या 3 स्मॉल टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जिसमें यहाँ पर क्या क्या हो लॉन्गिट्यूडल मसल होती है और फॉरेस्ट फ्रॉम द माउथ स्फिंक्टर। तो यहाँ पर इंफेक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ माउथ एंड ऑपरेट जा इन द फीडिंग। तो इस माउथ इंफेक्टर क्या कहता है? माउथ को चालू रखता है और जो माउथ को ऑपरेट जा टाइम ब्रीडिंग करता है फीडिंग जा एट द टाइम फीडिंग जाके समय जो है क्या होता है कि ऑपरेट होता है रेगुलेट होता है ओपनिंग ऑफ माउथ एंड ऑपरेट द जा माउथ इन्फेक्शन फंक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन सकता है माउथ इन्फेक्टर इन पाइला इज। तो यहाँ पर क्या करता है रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड प्रोसेस द जा टाइम फीडिंग। तो यहाँ पर कुल मिला के जो इन्फेक्टर है वो यहाँ पर एक तो और यहाँ पर माउथ को ओपन करने वाला होता है। दूसरा वो इन्फेक्टर क्या है? इन्फेक्टर एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है जो कि फाइबर की होती है जिसे यहाँ पर फिर हम माउथ इन्फेक्टर कहते हैं। और इन्फेक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड ऑपरेट द जा। ओडोंटोफोर इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। ओडोंटोफोर है जो क्वेश्चन में सकता है। ओडोंटोफोर इज तो यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। पोस्टीरियर पार्ट होता है बक्कल कैविटी से जिसे कहते हैं टांग मास या फिर ओडोंटोफोर। ओडोंटोफोर को कॉल्ड आल्सो ऐसे भी कौन सकता है कॉल्ड ओडोंटो मास कॉल्ड आल्सो ओडोंटोफोर। स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड टू सेट कार्टिलेज। ये पेयर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय द टू सेट ऑफ कार्टिलेज वन पेयर ऑफ मोर और लेस और ट्राई रेगुलर या फिर ओडोंटोफोर जो सपोर्टेड बाई टू सेट होते हैं यहाँ पर एक माउथ या फिर ओडोंटोफोर वो सपोर्ट करते हैं टू कार्टिलेज। यहाँ पर 2 सेट होते हैं एक यहाँ पर कार्टिलेज के यहाँ पर वन पेयर जो है वन पेयर ट्रायंगुलर है और सुपीरियर कार्टिलेज है जबकि लाइंग बिलो द एपिथेलियम एट टॉप ऑफ द ओडोंटोफोर। तो ओडोंटोफोर को जो सपोर्ट करने वाली सेल होती है 2 सेट होते हैं उसके एक कार्टिलेज होती है
पहली कार्टिलेज होती है, दूसरी क्या होती है, और कार्टिलेज काहे की बनी होती है, एपिथेलियम की बनी होती है। और यहाँ पर दूसरी क्या है, पहली पहली तो हो गया, यहाँ पर पहली है यहाँ पर कैल्शियम कार्टिलेज की होती है, और एक पेयर होती है यहाँ पर, एक पेयर है मोर ट्रायंगुलर सुपीरियर कार्टिलेज होती है। दूसरा यहाँ पर है एस शेप्ड लेटर कार्टिलेज। एक सुपीरियर कार्टिलेज होती है, एक लेटर कार्टिलेज होती है, जिससे बने होते हैं मिलकर, इससे मिलकर बने होते हैं यहाँ पर टोंग मास या फिर ओडोंटोफोर। क्वेश्चन मिल सकता है ओडोंटोफोर या फिर टोंग मास कंपोजिट कंप्राइज या कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर कार्टिलेज एंड लेटरल कार्टिलेज। और लेटरल कौन सकता है, जो लेटरल कार्टिलेज है वो किस शेप्ड होती है, तो ये शेप्ड होती है, विच विथ थिक वेंट्रल रीड्स थिन डोर्सल ब्लीड्स। यहाँ पर जो थिक वेंट्रल रीड्स होती है एंड थिन डोर्सल lying on the sides. Anteriorly odontoforms small process subredular organ। ओडोंटोफोर या फिर मास कहते हैं इसे, ओडोंटोफोर या फिर टैंग मास जो कि रेडुला यहाँ पर आर्गन बनाता है, रेडुलर आर्गन बनाता है, रूफिंग एंड नैरो स्पेस कॉल्ड द सब लिंगुलर कैविटी। रेडुला यहाँ पर क्वेश्चन रेडुला से ज़्यादा बनता है, तो रेडुला क्या है, तो रेडुला जो है यहाँ पर रेडुला या बक्कल कैविटी है, जिसमें यहाँ पर ब्राउनिश काइटिनोस कर्व्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसे रेडुला या फिर लिंगुला रिबन कहते हैं। रेडुला कैसा होता है, क्वेश्चन बन सकता है कि रेडुला कंपोज्ड ऑफ, तो रेडुला कंपोज्ड ऑफ काइटिनोस कर्व्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर। रेडुला है काइटिनोस कर्व्ड, रेडुला इज कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन हो सकता है रेडुला कंसिस्ट ऑफ काइटिनोस कर्व्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे यहाँ पर रेडुला कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है रेडुला कार्ड आल्सो लिंगुला रिबन। इट इज एंटीरियर एंड बेयरिंग ए पेयर। यहाँ पर एंटीरियर एंडिंग है, जो कि यहाँ एंटीरियर एंड बेयरिंग ए पेयर ऑफ द विंग लाइक फ्लैप्स। यहाँ पर जो रेडुला है वो विंग लाइक फ्लैप्स पाए जाते हैं रेडुला में, एक पेयर। क्वेश्चन मिल सकता है विंग लाइक फ्लैप्स फाउंड इन रेडुला या फिर विंग लाइस। क्वेश्चन मिल सकता है कि जो एंटीरियर एंड है ए पेयर विंग लाइक फ्लैप्स इज कॉल्ड रेडुला। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है एंटीरियर विंग लाइक फ्लैप्स इज कॉल्ड रिबन लाइक टेक्सचर या फिर रेडुला। It is posterior and it is lodged in the band like 2 mm bind radular sac, flexed behind the blue and buccal mass. Radula itself formed by the secretion of epithetical lining. Radular sac below the radular lies delicate and elastic subredular membrane. Dorsal surface radula bear teeth arranged in, जो dorsal surface radula bear teeth arranged in number of transverse row. Each row contain 7 teeth, one central, जिसे यहाँ पर रेडियंट कहते हैं। teeth arranged in number of transverse row. Each row contain 7 teeth or central and lateral 2 margin on the either side. Given formula 1 to 1, यहाँ पर रेडुला moved formed by the backward on the odontophore for rasping। जो रेडुला है वो ओडोंटोफोर द्वारा रेस्पिंग होता है, रेस्पिंग पर पार्टिकल्स मूवमेंट कॉल द चेन saw movement are the brought by protector and reactor muscles. Radula can even produce from the mouth or regular use
Kaja regular wear up at the anterior end, and but last the good by the regular addition. Radial material is opposite end. Esophagus is narrow, long line emerging dorsal from the buccal mass. तो यहाँ पर यहीं तो वीडियो समाप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी।